ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, इसके सामने वाला ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप हमें ये बताइए सोच के कि ये जो एंगल हमने निकाल लिया है वो हमारा 65 है, तो ये एंगल कितना होगा बता पाएंगे? 115। देखिए ध्यान से, ये जो रेखा है वो देखो एक इस कोण से मिलकर बनी है, एक इस कोण से इनका मतलब इन दोनों का जो टोटल है वो 180 आना चाहिए। इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहा है, ये लाइन ये कोण, ठीक है, ये वाला कोण प्लस ये कोण क्या बना रहा है? एक रैखिक युग्म बना रहा है, यानी एक सीधी रेखा का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों का टोटल भी कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो हमें इधर वाला पता है और पूरा 180 है, तो 180 में से इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा? इतना बचेगा। तो जो एंगल जो पूछ रहा है CBE, इसलिए एंगल CBE बराबर 180 माइनस 65, तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 115 डिग्री। ये जो एंगल होगा 115 डिग्री का होगा। अब एक बार इतना इसमें सीख लिया हमने। अब आप ये काम इतना सारा नहीं करेंगे, ठीक है? आप जैसे ही देखेंगे इस तरह का अगर बहिष्कोण पूछ रहा है तो एक कोण को छोड़ करके जो दूसरा कोण है उसी कोण के ये मान क्या होता है? बराबर होता है। देखते ही हमें पता लग जाएगा ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, ये कोण क्या होगा? इसके बराबर होगा। इसी तरह अगर हम इधर बढ़ा दें, अगर आपसे पूछे ये कोण कितना होगा, तो ये कोण निकालने के लिए आपको एक एंगल आपको छोड़ना होगा, और छोड़ने के बाद जो दूसरा एंगल अगले वाला वो होगा 105 डिग्री। आप जवानी ही बता सकते हैं, देखते ही हमारा दिमाग वहीं पहुंच जाएगा कि जो बहिष्कोण है वो एक कोण को छोड़ करके जो दूसरा कोण होता है उसके बराबर होता है। उतारिए इसको जल्दी जल्दी। हो गया? चलिए दूसरा देखिए। दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी आपको एक चित्र दिया हुआ है ABCD, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। फिगर बना लीजिए। A, B, C और D। यहां पर यह कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय का मतलब समझ गए? और कह रहा है कि AB समांतर है CD के। AB समांतर है CD के। तो पहला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो एंगल पहला, एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180, क्योंकि AB समांतर है DC के। AB समांतर है DC के तथा ये कोण खाली जगह है, ये कोण है। ध्यान दीजिए यहां पर आपको एक शब्द भरना है। एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180। एंगल A एंगल D, ध्यान दीजिए इधर, एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180, ठीक है? क्योंकि AB समांतर है DC के, तो ये कौन से कोण हैं? ये रेखा है AB 90 डिग्री और समांतर है किसके? DC की। ये दोनों रेखाएं क्या हैं? आपस में समांतर हैं। बोलो
हाँ। ये दोनों रेखाएं क्या हैं? दोनों समांतर हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो कोण है, इन कोणों का नाम क्या होगा? समकोण। कौन? मुझे? हाँ, बोलो। तो ये कोण है 90 डिग्री और मुझे समकोण हुई। नहीं। अब देखिए, हमने आपको बताया था जब दो रेखाओं को, सरल सरल कोण। ये जो कोण है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके जो एकांतर यानी कि ये रेखा के एक तरफ के जो अंतः कोण है उनका जोड़ कितना होता है? 180। तो ये क्या है? अंतः कोण है, यानी कि रेखा के एक ओर के क्या है? अंतः कोण है। रेखा के एक ही कोण के एक ही तरफ के क्या है? अंतः कोण है। तो यहां पे भर लो अंतः कोण है, लिख लो। लिख दें यहां पर अंतः, लिख लो अंतः, अंतः कोण है। क्या करें? हाँ भेज दे रहे अभी। हाँ तो पैकेट लो दूर से, फ्रेंसी से, फ्रेंसी पूछ आओ, मैं थोड़ी पीछे पीछे घूमा। दूसरा देखिए इसका, दूसरा इसी का जो प्रश्न है, B प्लस डी, एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D बराबर कह रहा है 180। बराबर कितना है? 180 डिग्री। क्योंकि ये कोण है, बताओ एक जगह खाली है, कह रहा है क्योंकि ये कोण है, कोण है। अब देखिए यहां पर एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B कहां पर है? ये है, और एंगल D, इन दोनों का टोटल कितना बता रहा है? 180। परंतु ये है क्या? ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके क्या है? ये सम्मुख कोण है ना, तो यहां पर लिखेंगे ये सम्मुख कोण है। कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। अगला थर्ड, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी। अगर एंगल ए एंगल बी के बराबर है, कह रहा है वो एंगल ए बराबर एंगल बी, क्योंकि कोण ए प्लस कोण डी बराबर क्या लिखा जाएगा? ये कह रहा है एंगल ए प्लस एंगल डी। देखो एंगल ए प्लस एंगल डी, तो एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगला देखिए थर्ड, तीसरा इसका, थर्ड क्वेश्चन चित्र बना हुआ है, चित्र बनाइए पहले। ठीक है, एक रेखा है, वो कहां से जा रही है? केंद्र से जा रही है। तो केंद्र से जाने वाली जीवा का नाम क्या होता है? केंद्र से जाने वाली? हाँ, व्यास। व्यास। इसका केंद्र बिंदु O है, एक सिरा A है बिंदु, एक सिरा क्या है? B है, और एक तरफ नुक्कन काले यहां पर सिरा ऐसे मिला दिया है, ये C है, और नीचे क्या है? P है। इस तरह का चित्र दिया हुआ है। अब आपको एंगल क्या निकालना है? थर्ड में एंगल ACB प्लस एंगल APB का मान कितना होगा? एंगल ACB प्लस एंगल APB,
और दिया है कि जीवा है AC बराबर BC। ध्यान दीजिए इधर, ये जो जीवा है AC, अब देखो AC कहां पर है, AC हमारी यहां पर है, इधर ध्यान दीजिए AC, और दूसरी जीवा क्या है BC, ये है। एक जीवा हमारी ये वाली है और एक जीवा हमारी ये वाली है। हमने आपको बताया था जो समान जीवाएं होती हैं, अगर जीवाएं समान होती हैं तो केंद्रीय कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समान जीवाएं हैं तो केंद्र पर जो कोण बनाएंगे इस तरह से, ACB देखो कहां पर, ये वाला ACB ये वाला, और APB ये वाला, ठीक है। तो ACB और प्लस APB, अब ये दोनों जीवाएं क्या हैं, बराबर है, ये दोनों जीवाएं क्या हैं, बराबर है। तो बराबर जो जीवाएं होती हैं केंद्र पर भी क्या होती हैं, बराबर कोण आंतरित करती हैं। इस जीवा द्वारा ये कोण बना और इस जीवा द्वारा ये कोण बना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, आने दो। तो ये जब बराबर, इसका मतलब ACB बराबर प्लस APB, ACB प्लस APB बराबर कितना होगा, इन दोनों का टोटल कितना होगा बताओ, 180। इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। 180 तो सही, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, कोई कठिन नहीं है। एक चित्र में है, केंद्र से ये जीवा जा रही है, केंद्र से एक सिरा A है, एक सिरा B है, एक पॉइंट C है और एक पॉइंट D है, ठीक है। ये एंगल दे रहा है 40 डिग्री, ये एंगल दे रहा है 40 डिग्री और ये एंगल दे रहा है 30 डिग्री, ठीक है। पूछ रहा है कि एंगल CAD और एंगल CBD का मान बताइए। एंगल CAD और एंगल CBD का मान बताइए, लिख देंगे, ऊपर C है और नीचे D है, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर एंगल CAD कहां पर मिलेगा, एंगल CAD, ये पूरा एंगल ये पूछ रहा है। बाद में पूछ रहा है CBD क्या होगा, CBD ये वाला, ठीक है। बताओ कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा पूरा, और ये एंगल पूरा कितना होगा, 180। अरे टोटल 180 होगा दोनों का, अलग अलग कितने होंगे, अलग अलग बता मुझे। हाँ ना ये 40 हाँ, अब अगर ये 40 का कर दोगे, ये वाला बेटा ये 40 का कर दोगे, ये 70 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा। 60 करने हैं वो 50। अरे हाँ गरीब में जोड़ लियो, हमें 180 करना है टोटल, हाँ इससे 60 कितना आएगा 0 इससे 50, बोलो, 60 50 CAD, CAD कितना होगा, 50 CAD 180। तो अरे इन दोनों का टोटल 180 होगा। ये एंगल कितना का पूरा होगा, किसमें, इसमें 60 लिख दिया, 60 30 90 हो गए,
और इधर 50 लिखा ऊपर। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो अर्धवृत्त है ये कहां से जा रहा है, व्यास, तो ये जो कोण होगा वो तो 90 डिग्री का होगा पक्का। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये 90 और ये 90 कितने हो गए, 180, और ये 40 और 30 कितने हो गए, 70, और कितने कम रह गए, क्यों, अरे भाई टोटल हमें 180 करना है। टोटल 110 कितना होगा, दोनों का 70 हो गया, कितना हो गया 110। 110 पूरा करना है हमें। अब इधर कितना होगा बताओ, ये वाला पूरा जो पूरा जो 90, हाँ जो 90 कौन सा 90 का, दोनों 90 90 के, ये भी 90 का ये भी 90 का, कैसे, 180। ये देखो यहाँ पर ये 30 का है, तो ये वाला कितना होगा ये बताओ ना, ये वाला पहले तभी तो पूरा निकाल पाओगे। ये वाला कितना होगा, सोचो सोचो विचार करो। 80 कितना आएगा, 80, और दूसरा कितना आएगा, अरे 100, दूसरा कितना होगा, एक होगा 80, एक होगा 100, एक 80 होगा और दूसरा कितना होगा, लो इतनी देर लग गई तुम्हें, ठीक है, 380 जोड़ना है, हाँ 110। चलिए अगला देखोगे, अगला निकाल पाओगे अपने आप, खत्म हो गया पूरा अभ्यास। बोलते हो।